हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ। ये सिलेबस जो कि नवोदय विद्यालय के क्लास 11 की लेटरल एंट्री से संबंधित है, जो 2023 में कंडक्ट करवाया जाना है। उसके अंदर कुछ सेक्शन दिए गए हैं। पहला सेक्शन है मेंटल एबिलिटी का, जो कि आपके 20 मार्क्स का होगा। प्रत्येक 20 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। उसके अंतर्गत आपको पैटर्न कंप्लीट का आपके पास में एक प्रश्न आएगा। एक प्रश्न क्या, 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिगर सीरीज से प्रश्न आएगा, मतलब सीक्वेंस, ये फिगर ऐसा है, ऐसा रोटेशन हो रहा है तो उसका नेक्स्ट कौन सा होगा, इस टाइप का। उसके बाद में आएगा ज्योमेट्रिकली फिगर कंप्लीट, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, उसको कंप्लीट करने के लिए और उसका क्या नेक्स्ट पोर्शन क्या रहेगा, वो उस प्रकार का। मिरर इमेज का मतलब हो गया आपको दायां भाग बायां किस प्रकार से नजर आएगा। ट्राइंगल दे दिया, ट्राइंगल का ए भाग, बी भाग कौन सा बनेगा, बी भाग सी कौन सा बनेगा, इस प्रकार से। और पंचिंग होल्ड कार्ड, आपको पेपर को फोल्ड करके और अनफोल्ड करने वाले प्रश्न हैं, जिसमें आपको किसी कॉर्नर पे फोल्ड करेगा तो कहाँ उसको खोलने पे कहाँ कहाँ अपने पास में पंच नज़र आएंगे। कैलेंडर, टाइम और क्लॉक से संबंधित प्रश्न आएंगे। एम्बेडेड फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे ए को अपन क्या लिख रहे हैं, बी को क्या लिख रहे हैं, ABCD 4 हैं, ऑप्शंस दे दिए, तो फिर बताओ DEF को क्या बोलेंगे, इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। ओरिएंटेशन डायरेक्शन से संबंधित हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन से संबंधित प्रश्न आएंगे। और एक सेक्शन है आपका इंग्लिश का, इंग्लिश 10 मार्क्स का सेक्शन है। उसके अंतर्गत आपको वॉकैब से संबंधित प्रश्न आएंगे। केस बेस पैसेज आएगा, उसमें आपको स्टैटिकल और विजुअल इनपुट डाटा दे रखा होगा, चार्ट दे रखा होगा। सेकंड सेक्शन है इंग्लिश का, वो है ग्रामर। ग्रामर में टेंस, नॉर्मल टेंस पूछे जा सकते हैं, मॉडल पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ग कंसर्ट पूछा जा सकता है, रिपोर्टेड स्पीच पूछी जा सकती है। रिपोर्टेड स्पीच में भी आपको कमेंट्स, रिक्वेस्ट्स और स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिटर्मिनेंट्स, स्पेलिंग, सिंटेक्स, इस संबंधित आपको इस रिपोर्टेड स्पीच पूछी जा सकती हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। उसमें क्या क्या आएगा, तो मैथमेटिक्स में आपके पास में सबसे पहले बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में रियल नंबर से संबंधित, जो कि आपके क्लास 10 की बुक में पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में आपको रियल से संबंधित प्रश्न आ सकता है। प्रूफ, अब इसमें प्रूफ दे रखा है तो प्रूफ ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई रूट वाली संख्या, जैसे √2, √3, √5, √7, इस प्रकार से कौन सी संख्या होती है, वास्तविक है या फिर काल्पनिक है, या फिर इस प्रकार के ऑप्शंस देके आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परिमेय है, अपरिमेय है, कुछ संख्या ऐसे दे देंगे, बोलेंगे सभी वास्तविक संख्या स्टेटमेंट के तौर पे पूछे जा सकते हैं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। सेकेंड आपको एलजेब्रा का पोर्शन आता है। एलजेब्रा में क्या पूछा जाएगा, एलजेब्रा में पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको लीनियर पोलिनोमियल दे दिया, या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया, जिसको अपन द्विघात बहुपद बोलते हैं, या फिर त्रिघात बहुपद वाला प्रश्न दे दिया। उसमें आपको शून्यक या जीरोस देके आपको बहुपद का प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहुपद कैसा बनेगा, या फिर आपको गुणांकों और शून्यांकों में संबंध देके बोलेगा कि बताओ नेक्स्ट गुणांक का मान क्या होगा या शून्यांक का मान क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में ग्राफिकल अप्रोच के संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इसका मतलब रेखिक समीकरण पूछे जाएंगे 2 वेरिएबल वाले, एक्स वाई वाले, जैसे आप क्लास 10th में सॉल्व किए हैं बहुत सारे प्रश्न, संबंध वाला हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, अपने को तो आंसर से मतलब है, उसमें अपने को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल में भी कैसे इक्वल होंगे या फिर डिस्टिंक्ट होंगे, समान होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। या फिर अपन बात करने वाले हैं, अगर काल्पनिक है तो काल्पनिक मूल हमेशा कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं, हमेशा ऑलवेज डिस्टिंक्ट। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो के की वैल्यू फाइंड करवा सकता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको AP से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एनवा टर्म्स क्या होगा, एन का सम कितना होगा, इस प्रकार से 10 टर्म्स दे देंगे, उनका सम कितना होगा। फिर उसके बाद 2D में आपको क्या पूछा जा सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सेक्शन फार्मूला से संबंधित प्रश्न, इक्वेशन पूछी जा सकती हैं, और कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी का पूछा जा सकता है। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अपन बात करें तो सरेख की कंडीशन पूछी जा सकती हैं,
उसमें के की वैल्यू क्या होगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जा सकता है। इस प्रकार से ज्योमेट्री में बात करें तो ज्योमेट्री में आपको ट्राइंगल पूछा जाएगा। ट्राइंगल में भी सिमिलरिटी से संबंधित प्रश्न आ सकता है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, सिमिलरिटी के अलावा कॉन्ग्रेंस से संबंधित प्रश्न आ सकता है। फिर आता है सर्कल। सर्कल में भी आपके टेंजेंट से संबंधित प्रश्न कि कोड कितने टाइम्स अपने पास इंटरसेक्ट करती हैं, कोड की लेंथ क्या होगी, या फिर अपने को लेंथ ऑफ आर्क से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको साइन थीटा की वैल्यू देके कॉस थीटा की वैल्यू पूछी जा सकती हैं, या फिर कॉस थीटा की वैल्यू देके टेन थीटा की वैल्यू पूछी जा सकती है, या कुछ स्टम्प से आइडेंटिटी बेस्ड प्रश्न देंगे कि रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस के 1 बराबर क्या होगा, ऑप्शन 4 दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। और हाइट और डिस्टेंस में सिंपल फॉर्मूला लगाना है अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेंसुरेशन में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एरिया रिलेटेड सर्कल। सर्कल में आपको पूछा जा सकता है त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, और उसके अलावा वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, चाप की लंबाई, इससे संबंधित पूछेगा। एरिया ऑफ सेक्शन और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉलोइंग क्यूब और क्यूबॉइड, स्फेरिकल स्फीयर्स एंड हेमी स्फीयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर और कॉन। अब आपको कॉन के ऊपर आपको बोलेगा हेमिस्फीयर जोड़ दिया, एक शंकु के ऊपर किसको जोड़ दिया, अर्धगोले को जोड़ दिया, तो बताओ उसका आयतन क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में मीन मोड मीडियन से संबंधित प्रश्न आएगा, वो भी ग्रुप डाटा से संबंधित प्रश्न पूछना चाह रहा है। जैसे कि आपको बोलेगा 10 पूर्णांकों, प्रथम पूर्णांकों के माध्य क्या होगा, बहुलक तो बन ही नहीं सकता, सारे एक एक बार ही आएंगे, और मीन क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी में नॉर्मल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, वो उससे संबंधित प्रश्न कोई इवेंट पूछी जा सकती हैं, तो उस इवेंट का अपने पास प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे एक पासे को फेंकने पे 2 आने का, 2 पासे को साथ में फेंकेंगे तो दोनों पर 2 आने का दोनों पे 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, उसके बाद साइंस है। साइंस भी सेम पोर्शन है, 20 प्रश्न हैं, और 20 के भी एक नंबर के हैं, और 20 मार्क्स की साइंस है आपके। साइंस में आपकी केमिकल रिएक्शंस आएगी, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएंगे, कार्बन कंपोनेंट्स आएगा, और द वर्ड ऑफ लिविंग, इसमें से आपको पूछा जाएगा द वर्ड ऑफ लिविंग में लाइव प्रोसेस पूछा जा सकता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इन एनिमल एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन सिस्टम पूछा जा सकता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पूछा जा सकता है, नेचुरल फिनोमिना, जैसे नेचुरल फिनोमिना, उसमें आपको लाइट वगैरह इसके बारे में पूछा जाएगा, हाउ थिंग्स वर्क, इफेक्टिव करंट, मैग्नेटिक करंट, इफेक्ट ऑफ करंट, नेचुरल रिसोर्सेज में आपको पूछा जा सकता है इन्वायरमेंट से संबंधित। और फिर आती है सोशल भी आपके 20 नंबर की हैं, और 20 ही प्रश्न आएंगे एक एक मार्क्स के। इस प्रकार से आपका पूरा नवोदय का सिलेबस है, आप देख सकते हो। इसमें एक एक चीज़ अटैच कर रखी है मैंने, आप एक एक को अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मैं इसी प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। धन्यवाद।